किशन 15 दिनों के बाद अपना ट्रक खड़ा करके गांव वापस आ रहा है। उसके कंधे पर एक झोला है और हाथ में बहुत ही हिफाजत से पकड़ी हुई एक छोटी सी कपड़े की पोटली है। रास्ते में बनवारी चाचा मिल जाते हैं। अरे किशन बाबू, आ गए अपनी यात्रा खत्म करके। इस बार तो पूरे 15 दिन लगा दिए। हाँ चाचा, इस बार ट्रिप थोड़ा लंबा था, लेकिन ये 15 दिन कैसे कटे हैं ये मेरा दिल ही जानता है। बस एक चीज की आस में जिंदा लौट आया हूँ। अच्छा, ऐसा क्या खास है बाबू? हाथ में तो ऐसे पकड़े हो जैसे कोई बड़ा खजाना छुपा रखा हो। किशन पोटली को चूमते हुए कहता है, खजाना ही समझो चाचा, ये कोई आम चीज नहीं है। ये शेरा ढाबा वाले का सीक्रेट मटन मसाला है। अरे चाचा क्या बताऊं, वो जब कढ़ाई में मटन भूनता है ना, तो खुशबू 2 किलोमीटर दूर तक जाती है। 10 दिन तक उसे मस्का लगाया, तब जाकर थोड़ा सा मसाला हाथ पर रखा है उसने। अरे पगले, मुझे लगा कोई सोना चांदी लाए हो। अपनी राधा के हाथ का स्वाद भूल गए क्या? अरे चाचा, जो मजा हाईवे के ढाबों में है वो घर की दाल रोटी में कहाँ। राधा खाना ठीक बनाती है, लेकिन इस मसाले के आगे सब फीका है। आज रात इसी मसाले से मटन और तंदूरी रोटी बनेगी। तुम भी आना खुशबू सूंघने। फिर किशन हंसता हुआ आगे बढ़ जाता है। बड़े आए ढाबे वाले। आज देखता हूँ राधा कैसे इसका भूत उतारती है। दोपहर का समय, राधा आंगन में बैठकर चावल बीन रही है। किशन गुनगुनाते हुए अंदर आता है। ओ मेरी राधा रानी, आज मुझ पर कृपा कर दे। राधा मुस्कुराकर खड़ी होती है। अरे आ गए आप, झोला दीजिए, मैं पानी लाती हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? किशन झोला नीचे रखते हुए कहता है। तकलीफ? अरे आज तो मेरी सारी थकान उतर जाएगी। फिर अपनी जेब से वही पोटली निकालकर राधा के हाथ में रखते हुए कहता है, ये लो, इसे संभाल कर अलमारी में रख दो। राधा पोटली खोलकर देखती है। ये क्या है? मिट्टी जैसा लग रहा है। कोई जड़ी बूटी है क्या? मिट्टी? अरे पगली, ये शेरा ढाबा वाले का जादुई मटन मसाला है। इसे हासिल करने में मैंने अपने ट्रक का आधा डीजल फूंक दिया है। कल ही मैं मटन लेकर आऊंगा। तुम्हें बस एक काम करना है, यही मसाला डालकर पकाना है। अपने डब्बे से कुछ मत मिलाना, ना तुम्हारी हल्दी ना तुम्हारा जीरा, सिर्फ मेरे ढाबे का मसाला। अच्छा, मतलब 15 दिन बाद घर आए हैं, मेरे हाथ के खाने की कोई कदर ही नहीं, सिर्फ ढाबे का स्वाद चाहिए। मेरा बनाया हुआ मटन आपको पसंद नहीं आता? अरे राधा, गुस्सा क्यों करती हो? तुम ठीक बनाती हो, लेकिन वो आग जैसा तीखापन और हाईवे वाला रंग तुम नहीं ला सकती। इस बार बस मेरे तरीके से बनाकर देखो, देखना तुम खुद अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ट्रक ड्राइवर साहब की आज्ञा का पालन होगा। फिर राधा पोटली लेकर रसोई में चली जाती है। अगले दिन दोपहर का समय, राधा रसोई में सब्जियां काट रही है। उसकी सहेली सुमन आती है। क्या बात है राधा, आज तो तुम्हारे घर में शेरा ढाबा का मटन बन रहा है। पूरे गांव में खबर फैल गई है। किशन जी ने तो ढिंडोरा ही पीट दिया। राधा गुस्से में सब्जी पर चाकू तेज चलाते हुए कहती है, अरे पूछो मत सुमन, मेरा तो सिर दर्द कर दिया इस आदमी ने। सुबह से 4 बार रसोई में चक्कर लगा चुके हैं, ये देखने के लिए कि मैंने वो मसाला सही जगह रखा या नहीं। कहते हैं मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है, सारा जादू उस मसाले में है। मर्दों की अकल ही ऐसी होती है, बाहर का कचरा भी उन्हें अमृत लगता है। तभी बनवारी चाचा रसोई की चौखट पर आते हैं। अरे बहू राधा, जरा एक कप चीनी देना, घर में खत्म हो गई है। अभी देती हूँ चाचा। राधा डिब्बा निकालने के लिए पीछे मुड़ती है। बनवारी चाचा अंदर आते हैं, तभी उनका पैर एक छोटी सी चौकी से टकरा जाता है। वो लड़खड़ाते हैं और उनका हाथ स्लैब पर रखी उस ढाबा मसाला की पोटली पर पड़ता है। पोटली सीधे नीचे रखे पानी के बर्तन में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? राधा चीखते हुए कहती है, हाय राम, ये क्या किया चाचा जी? ये तो उनके प्राणों से प्यारा मसाला था। सुमन पानी के बर्तन में हाथ डालकर पोटली निकालती है। राधा, ये तो पूरी भीगकर पानी में घुल गया, बिल्कुल कीचड़ बन गया है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तो सिर्फ चीनी के लिए आया था। किशन को पता चला तो वो पूरे गांव को सर पर उठा लेगा।
कल से इसी का जाप कर रहा है। राधा सिर पकड़कर बैठ जाती। अब मैं क्या करूं? वो शाम को मटन लेकर आने वाले हैं। मसाला नहीं मिला तो खाने की बात तो छोड़ो, इस घर में पानी भी नहीं पिएंगे। एक आइडिया है। किशन जी ने उस मसाले को सिर्फ एक बार ही तो देखा है ना। हाँ, लेकिन उसकी महक बहुत तेज थी, थोड़ा तीखा और जले हुए जैसा। तो तू एक काम कर, अपने मसालों के डिब्बे से साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला निकाल। उन्हें तवे पर थोड़ा काला होने तक भून ले, फिर उसे कूट कर पोटली में रख दे। किशन जी को क्या खाक पता चलेगा। हाँ, ये एकदम सही तरकीब है। मेरी जान भी बच जाएगी और किशन का भ्रम भी बना रहेगा। मैं चलता हूँ, तुम लोग जल्दी से वो नकली शेरा मसाला तैयार कर लो। फिर बनवारी चाचा वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। राधा गहरी सांस लेते हुए कहती है, हे भगवान, आज पता नहीं क्या होगा। पकड़े गए तो बहुत बेइज्जती होगी, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है। उसी दिन शाम का समय, रसोई से बहुत ही तेज खुशबू आ रही है। किशन आंगन में खटिया पर बैठकर हवा में नाक सिकोड़कर खुशबू ले रहा है। बनवारी चाचा भी वहीं पास में एक स्टूल पर थोड़े डरे हुए बैठे हैं। किशन आंखें बंद करके कहता है, आहा, चाचा खुशबू सूंघ रहे हो? सीधे हाईवे वाली महक आ रही है ना। मैंने कहा था ना, उस शेरा ढाबा वाले के हाथों में जादू है। बनवारी चाचा घबराते हुए और नकली हंसी के साथ कहते, हाँ, बिल्कुल हाईवे वाली महक है। मुझे तो इस महक से ही पसीने आ रहे हैं। पसीने तो अंदर राधा को आ रहे होंगे। असली मटन मसाला क्या होता है ये आज उसे पता चलेगा। बेचारी जिंदगी भर वही हल्दी धनिया डालती रह गई। आज देखना कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाएगी। बनवारी चाचा मन में सोचते हैं। उंगलियां तो तू चाटेगा बेटा, अपनी बीवी के मसाले की। अच्छा किशन, मैं चलता हूँ। अरे चाचा रुकिए, खाकर जाइएगा। नहीं, मेरा पेट थोड़ा खराब है ढाबे, मेरा मतलब है मैं घर का ही खाऊंगा। बनवारी चाचा तेजी से खिसक लेते हैं। रात का समय, किशन के सामने एक छोटी सी चौकी पर खाना लगा है। एक प्लेट में मटन और गर्मा गर्म रोटियां हैं। राधा चुपचाप एक किनारे खड़ी है। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट है और एक हल्की सी मुस्कान है। किशन मटन का रंग देखकर कहता है, वाह, क्या लाल रंग आया है, बिल्कुल ढाबे वाला। फिर किशन रोटी से एक निवाला तोड़कर मुंह में रखता है। आंखें बंद करके धीरे धीरे चबाता है। चारों तरफ सन्नाटा है। राधा की सांसें अटकी हुई हैं। किशन अचानक आंखें खोलता है। ओहो गजब। सच सच बताना राधा, इससे पहले तुमने कभी ऐसा मटन खाया है? क्या स्वाद है मेरे भाई। उस ढाबे वाले के मसाले ने तो सच में जादू कर दिया। तीखा भी है, खुशबूदार भी, और पेट में जलन भी नहीं कर रहा। आपको अच्छा लगा? कुछ कमी तो नहीं है? कमी? अरे ये तो शेरा ढाबे वाले से भी बढ़िया बना है। तुमने तो कमाल कर दिया राधा। अगली बार उस ढाबे वाले से थोड़ा और मसाला लाना ही पड़ेगा। किशन मजे से खाने लगता है। खाने के बाद किशन हाथ धोकर तौलिए से मुंह पोंछते हुए वापस आता है और अपनी खटिया पर बैठ जाता है। राधा खाने के बर्तन समेट रही है। माहौल बहुत शांत है। बड़ा मजा आ गया राधा, आज तो आत्मा तृप्त हो गई मेरी। तुम मानोगी नहीं, आज तक मैंने जितने मटन खाए हैं ये सबसे बढ़िया था। वो मसाला सच में कमाल का था ना। राधा अपनी साड़ी का पल्लू उंगलियों से लपेटते हुए, सुनिए, वो खाना इतना स्वादिष्ट किसी जादुई मसाले की वजह से नहीं बना है। मतलब क्या कह रही हो तुम? वो जो पोटली आप लाए थे ना, वो आज दोपहर को बनवारी चाचा के हाथ से गलती से पानी में गिर गई थी। वो सारा मसाला खराब हो गया था। किशन हक्का बक्का रहकर खटिया से आधा उठ जाता है। क्या मसाला पानी में गिर गया था? तो फिर मटन में क्या डाला तुमने? ये स्वाद कहाँ से आया? ये स्वाद हमारी उसी पुरानी रसोई से आया है। मैंने घर में रखे जीरा, धनिया, सूखी मिर्च और गरम मसाले को तवे पर थोड़ा ज्यादा भूनकर कूट दिया था, ताकि आपको वही रंग और खुशबू मिल सके। इसमें कोई ढाबा मसाला नहीं था।
किशन पूरी तरह सन्न रह जाता है। फिर कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता, फिर धीरे से कटिया के पास बैठ जाता है और कहता है, मतलब तुम ये कह रही हो कि अभी जिस मटन की मैं इतनी तारीफ कर रहा था वो तुमने हमारे घर के रोजमर्रा वाले मसालों से ही बनाया है? हाँ, आप हमेशा कहते हैं ना कि मेरे हाथों में वो हाईवे वाला जादू नहीं है। आप हमेशा बाहर के खाने की तारीफ करते हैं और मेरी मेहनत को भूल जाते हैं। आज मैंने मसाले आपकी पसंद के हिसाब से भूने, लेकिन मेहनत मेरी थी। किशन की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी पत्नी के रोज के प्यार और मेहनत को कितनी आसानी से नजरअंदाज कर देता था। राधा, मैं बाहर ट्रक चलाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी अच्छी चीजें घर के बाहर ही हैं। मैं सच में अंधा हो गया था। मुझे लगा स्वाद उस मिट्टी जैसे मसाले में है, लेकिन असली स्वाद तो तुम्हारे इन हाथों में है, जो थके होने के बाद भी मेरे लिए इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है जी। बस आप इतना समझ लीजिए कि घर का खाना सिर्फ मसालों से नहीं, प्यार और फिक्र से बनता है। किशन मुस्कुराते हुए अपने कान पकड़कर कहता है, मुझे माफ कर दे मेरी राधा रानी। आज से इस किशन की पहली पसंद कोई शेरा ढाबा नहीं, बल्कि राधा की रसोई है। और हाँ, उस बनवारी चाचा से कह देना कि डरने की जरूरत नहीं है। उल्टे उनकी वजह से मेरी आंखें खुलने के लिए मैं उन्हें इनाम दूंगा। राधा हंस पड़ती है। किशन भी जोर से हंसने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो देखा, हम अक्सर बाहर की चकाचौंध और दूर की चीजों की तारीफ करते हैं, लेकिन अपने घर में अपनों की रोज की मेहनत और प्यार को भूल जाते हैं। असली स्वाद और असली जादू मसालों में नहीं, उन हाथों में होता है जो हमारे लिए रोज प्यार से काम करते हैं। हमेशा अपनों का सम्मान करें और उनकी कद्र करें।